जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बी हुआंग जिया को पकड़ लेता है और डीमन किंग को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इसे बचाना है तो दोनों ट्रेजर मेरे हवाले करने होंगे। और ये सब सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं और बी हुआंग डीमन किंग को एक दिन का समय देता है। और ये सब देखने के बाद डीमन किंग के सभी साथी वो काफ़ी डरे हुए और वो होते लोग हैं। कहते हैं कि हम सभी लोग मिलके जिया को बचाएंगे। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा उसके पास। और ये सब देखने के बाद 13 नंबर वो काफ़ी शौक में आता है और सोचता है कि मुझे कुछ न कुछ करके डीमन किंग को रोकना ही होगा, क्योंकि डीमन किंग को नहीं पता कि ये बी हुआंग वही है जो डीमन किंग को भविष्य में गंभीर रूप से घायल करेगा। अब दोस्तों उसके आगे और हम देखते हैं कि भविष्य का डीमन किंग कहता है कि ओ तो तुम डीमन टावर में आ ही गए, तो तुम इसीलिए यहाँ पे आए हो ना उन दोनों ट्रेजर के लिए। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये बी हुआ ये वही है जो 2 महीने बाद तुम्हें गंभीर रूप से घायल कर देगा। लेकिन एक और बात, 13 नंबर उस व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने अपने समय काल में उसे कभी भी नहीं देखा था और उसके बारे में कभी नहीं सुना। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि ओह, कहीं वो भी तो किसी टाइमलाइन से नहीं आया है। और उसके बाद भविष्य का डीमन किंग उन दोनों ट्रेजर को देते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि डीमन किंग वो भी किसी की परवाह करेगा। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि क्या किसी की परवाह? क्या तुम अपने आप को नहीं जानते कि अब मैं उस लड़की को खत्म कर दूंगा। और ये सुनने के बाद भविष्य का डीमन किंग कहता है कि ओ, तुम्हें अब डर लग रहा है ना? जो वो ऐसी लड़की है जो तुम्हारी असलियत जानती है और वो अब बी हुआंग के कब्जे में है। अगर उसने डर के अपना मुंह खोल दिया तो तुम्हारा क्या होगा? सही है, तुम्हें उसे एक दर्दनाक मौत देना चाहिए। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कल ट्रेजर के बदले में मैं जिया का सौदा करने जा रहा हूँ और सभी को पता है कि हुआंग परिवार अपने कैदियों को जिंदा नहीं छोड़ता। और इसी का फ़ायदा उठा के मैं हुआंग परिवार में अफरा तफरी मचा दूंगा और उसी के बीच में जिया को भी खत्म कर दूंगा और इस हत्या का दोष हुआंग परिवार पे आ जाएगा। और ऐसे ही एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे, क्योंकि मैं डीमन किंग हूँ, समझे कि नहीं? और ये सुनने के बाद भविष्य का डीमन किंग कहता है कि ओ, तो तुमने एक अलग ही रास्ता चुन लिया, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान देना, बी हुआंग से लड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना। उसकी ताकत का अंदाज़ा तुम लगा नहीं पाओगे। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। और उसके बाद भविष्य का डीमन किंग कहता है कि बस कुछ वक्त और रुक जाओ, एक बार मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊं, तब हम दोनों का कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। हम दोनों अजय हो जाएंगे। तब तक बस तुम रुके रहना। और उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां बी हुआंग डीमन किंग का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है कि मास्टर, लगता है कि किंग फैन दोनों ट्रेजरों को लेके यहाँ आ गया है। और उसके बाद हम डीमन किंग को देखते हैं और डीमन किंग कहता है कि तुम्हारे तुम्हारे शर्त के मुताबिक मैं आ गया और दोनों ट्रेजर को लेके भी आ गया हूँ। अब जिया को छोड़ दो। तभी तभी डीमन किंग देखता है और वो काफ़ी शौक में आता है। और हम देखते हैं कि जिया जो एक पिंजड़े में कैद होती है किसी जानवर की तरह, और वो डीमन किंग की तरफ देखते हुए कहती है कि मास्टर, आप आ गए। मुझे मुझे यकीन था आप हमें बचाने के लिए ज़रूर यहाँ आएंगे। और डीमन किंग वो जिया की ऐसी हालत देख के काफ़ी शौक में होता है। और उसके बाद बीहुआंग कहता है कि बोलने वाली लड़कियां और वो भी कैद में है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे शांत कराओ। और बीहुआंग कहता है कि पूरे रात
हमने इसको टॉर्चर किया, फिर भी इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मुझे लगने लगा कि कहीं ये गूंगी तो नहीं। और हम देखते हैं कि हुआंग परिवार अभी भी जिया को टॉर्चर कर रहा है और कहता है कि मैं पूरी रात जाग के इस लड़की को टॉर्चर किया, फिर भी इसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। मैं तो थक चुका हूँ। और ये सब सुनने के बाद और देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि मैं कितना गलत था। इसने हुआंग परिवार की टॉर्चर को भी सहा और अपना मुंह भी नहीं खोला। इसने मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोला और मैं इसे मारने के बारे में सोच रहा था। मैं कितना बेवकूफ़ था। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि ये लो तुम्हारा दोनों ट्रेजर। और उसको पाने के बाद बीहुआंग कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो। और उसके बाद जिया रोते हुए कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं उस वक्त मरने वाली थी, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। आखिर मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ। और ऐसा सुनने के बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग के सर में दर्द होने लगता है और वो अपना सर पकड़ लेता है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। और उसके बाद हम बीहुआंग को देखते हैं और सोचता है कि अब तीनों ट्रेजर मेरे पास है। अब चौथे ट्रेजर के बारे में सोचना होगा कि वो कहाँ है। तभी बीहुआंग को लगता है कि कोई तो है जो उसके करीब काफ़ी तेज़ी से आता है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग बीहुआंग पे एक पावरफुल पंच मारता है और बीहुआंग काफ़ी दूर जाके गिरता है। और सब देखने के बाद हुआंग परिवार के एल्डर वो काफ़ी गुस्से में आता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एल्डर पे हमला करने की। अब हम तुम्हें जान से मार देंगे। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। आज मैं हुआंग परिवार को ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि लियान जो जिया को अपने हाथ में पकड़े हुए होता है और कहता है कि जिया अपने आप को संभालो, चिंता मत करो, हम सभी लोग तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आए हैं। बस 13 नंबर वो कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। हम सभी लोग घात लगा के इंतज़ार कर रहे हैं बस कमांडर के आदेश का। और उसके बाद हम हुआंग परिवार को देखते हैं और उसका एल्डर कहता है कि तुमने हमारे पूर्वज पे हमला किया, आज तुम्हारी कब्र हम यहीं खोदेंगे, तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले ही हम सबका सामना कर पाओगे। और हम देखते हैं कि डीमन किंग अपना इशारा करता है, कहता है कि ओ तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे और मुझे अकेला समझ रहे हो। तभी हम देखते हैं कि लियान परिवार को चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया है और सभी के हाथों में मशीन गन होता है। और डीमन किंग के एक ही इशारे पे उन सभी पे एक साथ सभी लोग फायर करते हैं। और ये सब देखने के बाद लियान परिवार वो काफ़ी शौक में आता है और उनके साथी कहते हैं कि कमांडर लगता है कि लिन और लियान परिवार दोनों ही हमारे खिलाफ हो गए हैं और हम पे हमला कर दिया है। लगता है कि उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। और हम देखते हैं कि चारों तरफ से वांग परिवार पे हमले हो रहे होते हैं और सभी लोग डर के यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। और उसके बाद हम याली को देखते हैं जो एरोप्लेन से उन पे हमले कर रही होती है और दूसरी तरफ गांव भी मिसाइलों से उन पे हमले कर रहा होता है और चारों तरफ से वहाँ धमाके हो रहे होते हैं। और इन धमाकों को दूर से भी लोग देख रहे होते हैं। कहते हैं कि अरे भाई सुनने में आया है कि लिन और लियान परिवार मिलके हुआंग परिवार पे हमले कर दिया है। लगता है कि इनकी दुश्मनी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। और उसके बाद हम हुआंग परिवार के एल्डर को देखते हैं जो काफ़ी घायल हुआ होता है। कहता है कि लिन और लियान परिवार तुम दोनों ने हम पे हमला किया बस इस मामूली लड़के के लिए। क्या तुम इस लड़के के लिए हमारे परिवार से दुश्मनी मोड़ना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि याली गांव वो दोनों ही उस एल्डर की बातों का ध्यान नहीं देते और जिया से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। और जिया कहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और लियान कहता है कि ये सब कमांडर का प्लान था, एक बार हम तुम्हें बचा ले तो हम हुआंग परिवार पे हमला कर देंगे।
और ये सब देखने के बाद जिया कहती है कि सचमुच लगता है कि कमांडर मुझे काफ़ी पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ हम डीमन किंग को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है और सोचता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी आसानी से बीहुआ तुम हार नहीं मान सकते। तभी तभी हम देखते हैं कि बीहुआ किसी पावरफुल गोल्डन तिलिस्मान का इस्तेमाल करता है, कहता है कि सब सब कुछ तबाह कर दो। तभी तभी डीमन किंग कुछ महसूस करता है और सोचता है कि ये अचानक जमीन हिलने क्यों लगी। तभी तभी डीमन किंग देखता है कि उसके सामने की जमीन अचानक ही हवा में उड़ने लगी है। और सब देखने के बाद याली वो काफ़ी डर जाती है, कहती है कि सभी सभी लोग किंग फैन को बचाओ। और सब देखने के बाद गाँव कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है ये हथियारबंद सिपाही उनका सामना कर पाएंगे? उनसे दूर रहना ही सही होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बी वांग जो बाहर आ गया है और उसको देखने के बाद वांग परिवार का एल्डर कहता है कि हमारे हमारे बुजुर्ग आपको इस किंग फैन को सबक सिखाना होगा। इसने हमारे वांग परिवार पे हमला किया, इसे जान से मार दीजिए। और उसके बाद बी वांग अपने गोल्डन तालिस्मान का उपयोग करके डीमन किंग को पत्थरों के जाल में फंसा देता है, लेकिन डीमन किंग अपने एक ही अटैक से बी वांग के अटैक को ख़त्म कर देता है। और डीमन किंग सोचता है कि आज तक मैंने जिन भी लोगों से लड़ा है उन सभी में ये कई गुना पावरफुल है। सचमुच इससे लड़ना इतना आसान नहीं होगा। तभी तभी हम देखते हैं कि बी वांग अपने किसी दूसरे तालिस्मान का उपयोग करता है जो एक पॉइजन तालिस्मान होता है, जिसकी मदद से बी वांग डीमन किंग को एक जगह पकड़ने में कामयाब हो जाता है। और सब देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि मैं वैसे भी इंसानी दुनिया में हूँ, मैं अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। अगर मैंने ऐसे किया तो सभी लोग को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बी वांग अपने गोल्डन तालिस्मान और पॉइजन तालिस्मान का एक साथ इस्तेमाल करते हुए डीमन किंग पे अटैक करता है। और ये सब देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि नहीं, ऐसे ऐसे तो मैं बच नहीं पाऊँगा, मुझे कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि डीमन किंग पे चारों तरफ से मशीन गन से हमला करता है बी वांग। और सब देखने के बाद डीमन किंग के साथी वो काफ़ी डरे हुए होते हैं और वांग परिवार के एल्डर वो काफ़ी खुश होता है, कहता है कि इसे मार डालो। तभी तभी बी वांग को कुछ अजीब लगता है और हम देखते हैं कि डीमन किंग अपने एक ही अटैक से बी वांग के दोनों अटैक को ख़त्म कर देता है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग का एचपी वो काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा होता है क्योंकि वो ह्यूमन वर्ल्ड में होता है। और डीमन किंग सोचता है कि अगर अगर मैंने अपने डीमन पावर का इस्तेमाल किया तो ये सभी लोग जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, तो मुझे इन सभी को ख़त्म करना होगा। या दूसरा रास्ता, मैं डीमन टावर में वापस चला जाऊँ और हज़ारों साल तक वहीं छिपा रहूँ जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाए। और दूसरी तरफ हम बी वांग को देखते हैं जो एक फायर तालिस्मान और एक वाटर तालिस्मान का इस्तेमाल करता है, कहता है कि किंग फैन, मैं तुम्हारा नाम याद रखूँगा और वैसे भी मैं हूँ तुम्हारा दुश्मन, तो मुझ पर ध्यान दो। तभी तभी वहाँ के सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं, कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? देखो देखो, जमीन के नीचे से पानी बाहर क्यों निकल रही है और इतने सारे पानी आखिर आकाश में क्यों जा रहा है? ये क्या हो रहा है? और हम देखते हैं कि सभी सभी लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं और यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। और डीमन किंग ये सब देख रहा होता है और हम देखते हैं कि वो सभी पानी एक जगह इकट्ठा होकर एक वाटर ड्रैगन का रूप लेता है और लियान परिवार के ऊपर डीमन किंग के तरफ वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। और दूसरी तरफ जमीन के नीचे से भी लावा एक फायर ड्रैगन के रूप में डीमन किंग पे अटैक करने के लिए दोनों तरफ से एक वाटर ड्रैगन और एक फायर ड्रैगन आ रहे होते हैं। और ये सब बी वांग अपने पावरफुल जादुई तिलिस्मान की मदद से करता है और कहता है कि कामयाबी हमेशा बलिदान मांगती है। और ये सब देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि अब क्या मुझे बताना होगा कि आखिर डीमन किंग कौन है? मैं अपनी पावर को छुपा के इस अटैक से तो नहीं बच पाऊंगा।
और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।